Hello friends, hi, welcome to channel Archana Special Designing. As you can see here कि headgears कुछ यहाँ पे डिजाइन किए हुए हैं. इनको सिर्फ देखना नहीं है, हमें ये सीखना भी है how to draw headgears. मतलब caps, hats and different types of headgears जो होते हैं वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, उसका डिजाइनिंग क्या होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ में. So what is the importance of this to learn? मीन कोरल ड्रॉ में ये जो सब एक्सेसरीज हम सीखते हैं, फैशन एक्सेसरीज, तो वो क्यों सीखना है? तो इट इज एपरल इंडस्ट्री जो है, मतलब एपरल मतलब क्या होता है कि फैशन एंड जो एक्सेसरीज होते हैं, मतलब जो गारमेंट्स है और उसके साथ जो एक्सेसरीज यूज किए जाते हैं, उन सभी का जो प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है. इट मीन्स कि अगर आप देखोगे तो एक टॉप्स जो होते हैं उनकी इंडस्ट्री अलग होती है, जीन्स की इंडस्ट्री अलग होती है, उसी के साथ साथ कैप्स की इंडस्ट्री अलग होती है, बैग्स की इंडस्ट्री अलग होती है, शूज होते हैं, फुटवेयर्स जो होते हैं, तो सभी का एक स्पेशलाइजेशन होता है. हर एक चीज का डिफरेंटली सेपरेटली प्रोडक्शन किया जाता है. एंड यस, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कि हर एक फील्ड में डिजाइनर्स होना जरूरी होता है. मतलब हर एक इंडस्ट्री को डिजाइनर्स की नीड होती है, बिकॉज ये जो सारे डिजाइन होते हैं हम देखते हैं, वैरायटी होते हैं कि इवन हम बैग लेने के लिए जाते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी कि बहुत सारी बैग्स अवेलेबल होती है. तो कौन डिजाइन करता है, कैसे वो प्रोडक्शन होता है, सो दैट इज द वर्क ऑफ डिजाइनर. वैसे ही हेडगियर्स जो होते हैं, हैट्स होते हैं, कैप्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारी पैटर्न्स होती है, उनमें भी बहुत सारे डिजाइन आते हैं. तो आज वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं वही हम सीखने वाले हैं, सो दैट यू कैन डू दिस जॉब. मतलब ये अपॉर्चुनिटी आप तक भी आ सकती है अगर आप में ये स्किल है तो. एंड मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये स्किल आता है, कंप्यूटराइज अगर डिजाइनिंग आपने सीख लिया तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और एक दैट इज कि आप फ्रीलांस डिजाइनिंग भी कर सकते हो. इट मीन्स कि आपको अगर आप ऑलरेडी कुछ जॉब करते हो तो उसके साथ साथ आप ये डिजाइनिंग करो, और ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उस वेबसाइट्स को यूज करके आप आपके डिजाइन जो होते हैं वो इंडस्ट्री तक पहुंचा सकते हो, एंड दैट इंडस्ट्री विल पे यू ऑनलाइन. सो ये बहुत ही इजी एंड बहुत ही हेल्पफुल मीडिया है टू अर्न मनी, एंड दैट्स वाई आज हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, दैट इज द हेडगियर्स. ओके फ्रेंड्स, सी हियर फर्स्ट जो है वो स्कर्ल कैप यहाँ पे है. उसके बाद ये कैप है, कुछ हैट्स के यहाँ पे पैटर्न्स है. वन बाय वन हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ इट, हाउ टू डिजाइन इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कर्ल्स कैप. अभी ये जो डिजाइन मैंने किया हुआ है, इस पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज के हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं. सो एक गाइडलाइन करके आपको एक कंपेयर दिखाने के लिए मैंने ये साइड में रखा है. नाउ आप जनरली जब ट्राई करते हो, सो दैट टाइम व्हाट टू डू, फाइल ऑप्शन पे जाना है, न्यू पेज ले लेना है. सो न्यू पेज में आपको ये ब्लैंक स्क्रीन मिलती है, और उसके बाद यूज करना है हमें ये फ्री हैंड टूल या बेजियर टूल भी आप यूज कर सकते हो. सो मैं फ्री हैंड टूल प्रेफर करती हूँ. इससे आपको क्या करना है, जो भी शेप है उसे ड्रॉ करना है. सी ये जो राउंडेड शेप है वो मैंने ड्रॉ किया है, स्कर्ल शेप. सो स्कर्ल कैप कहा जाता है इसे, जो जस्ट हेड पार्ट कवर करता है, राउंडेड शेप जो होता है. ऑल राइट, सो देखो मैंने उसे शेपिंग किया है. सो शेपिंग के लिए मैंने क्या किया, ऑलरेडी हमने पहले जो वीडियोस बनाए हैं, सो अगर आप उसको देखते हो रेगुलरली, सो यू विल गेट आइडिया कि शेपिंग कैसे करना है और ये सारी टूल्स को कैसे ऑपरेट करना है. सो इसीलिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन डू द ऑल स्किल्स. मतलब जो भी जो छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो आप अच्छे से सीख जाओगे. ऑल राइट, सो ये देखो मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया है. नाउ क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रिंट दिख रहा है, सेम टू सेम अगर मुझे ड्रॉ करना है, सो व्हाट आई विल डू, ये सेलेक्ट रखो, देन ये जो पैटर्न फिल टूल होता है इस पे जाना है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है ये. फिर इस पे थर्ड ऑप्शन जो है पैटर्न फिल नाम है उस पे. सो ये पैटर्न फिल में आप यहाँ पे एरो पे आते हो तो यू विल गेट द रेडीमेड डिजाइन पैटर्न्स.
इसमें से आप चूज कर सकते हो, और एल्स आप ये फुल कलर है, यहाँ पे देखो आप यहाँ से भी कुछ पैटर्न दे सकते हो। सो फर्स्ट मैंने ये यूज किया हुआ है, सो नाउ मैं अभी ये यूज कर लेती हूँ। ओके, सो ये जो होते हैं ना, इनका आप साइजेस भी चेंज कर सकते हो। सेम उसके लिए आपको क्या करना है, सो इसी में जाओ पैटर्न में। अभी यहाँ पे 50 है, 10 आप देखते हो साइज, तो 50 में क्या है कि ये जो कैट है तो ये एक दिख रहा है यहाँ पे। सो मुझे अगर ज्यादा चाहिए, सो मैं स्मॉल साइज चाहिए तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ, 30 कर लेती हूँ मैं इसे। ऑलराइट, एंड नाउ वी कैन चेक। सी बहुत सारी कैट आपको जो है वो विजिबल है, मतलब जो प्रिंट है वो छोटा हो गया है यहाँ पे। ओके, सो ये बेस हो गया है। नाउ इसका जो ये फॉर पोर्शन है, मतलब मैंने फॉर दिखाया है यहाँ पे, सो उसके लिए क्या करना है ना, आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेना है। यस इट इज, जहां पे हमारा फ्री हैंड टूल है उसी में 3rd नंबर आर्टिस्टिक मीडिया है, उसे साइड में एक लाइन ड्रॉ करो। और अगर आप यहाँ पे जाते हो इफेक्ट्स नाम पे और आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको एक पैलेट ओपन होता है। सो हियर देखो, यहाँ पे सिर्फ ब्रश ओपन हो रहे हैं, मैं चेक कर रही हूँ। मुझे चाहिए ये फॉर का डिजाइन चाहिए, सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये डिफॉल्ट स्ट्रोक्स पे मैं क्लिक करती हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारी ब्रश ऐड हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के, सो ये मैं लेती हूँ। सो दिस इज, मैंने ये यूज किया हुआ है। अब इसको मैं ड्रॉ कर लिया है। इसका आपको साइज बढ़ाना है, विड्थ बढ़ाना है, छोटा करना है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग्स जो है ऊपर, सो ये ब्रश की साइज है, यहाँ से मैं स्मॉल या बिग कर सकती हूँ, या आप इसे ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज कलर, देन कलर पे हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो ये मैंने यहाँ पे लिया है। नाउ अब इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ एंड आई विल अरेंज हियर। कलर आप चेंज कर सकते हो एज पर योर विश। ओके, सी मैचिंग कलर मैंने यहाँ पे लिया है और इसे कंट्रोल डी करना है। डी फॉर डुप्लीकेट, मतलब जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं उसी के जैसे कंट्रोल डी ये फंक्शन की है कोरल ड्रॉ में। सो आपको डबल मिल जाता है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए उसका रिपीट आपको मिलता है। ओके, सो आपको जस्ट क्या है कि जो चाहिए उसे कंट्रोल डी करो। ओके, सी कंट्रोल डी करके हम इन्हें अरेंज कर लिया है, ये सारे जो शेप्स हैं उनको। एंड नाउ ये जो टॉप है, सो अपर पोर्शन पॉम पॉम बनाना है इसी का, तो उसके लिए कंट्रोल डी एंड हियर उसको साइड में लेके आते हैं, ऊपर लेके जाना है। एंड देन क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है मतलब जो भी ये शेप है उसके सेंटर में क्लिक करो, इसे साइड पे जाओ और इसे रोटेट कर लेना है। एंड वो एक बंच है, सो इट इज कि मैं कंट्रोल डी करके और कॉपी कर लेती हूँ। नाउ इसे मुझे चेंज करना है लेफ्ट साइड में, सो मैं इसे ऐसे टर्न कर लेती हूँ। ओके, सो सी रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस पर सेंटर में क्लिक करना है एंड इस पे जाके आप इसे ऐसे टर्न कर लो। साइज कम करने के लिए हम ऊपर से इसे प्रेस करते हैं या साइड से उसे प्रेस करना है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे इसे और कंट्रोल डी। ओके, अब ये सेट कर लेती हूँ मैं, रोटेट। आपको जैसे चाहिए वैसे बना लो। देन कंप्लीट, ये देखो कंप्लीट मैंने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल जी मतलब वो ग्रुप हो गया है। एंड देन उसे सेंटर में उसे प्लेस करना है, वेरेवर आपको चाहिए यू जस्ट एडजस्ट। ओके, सो अब ये जो नहीं चाहिए साइड का वो पोर्शन में डिलीट करती हूँ। अब ये मेरा स्कल कैप कंप्लीट हो चुका है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी करना है। सो नाउ इट इज ग्रुप्ड। ओके, सो नाउ द सेकेंड वन इज, ये आपको कैप दिख रहा है यहाँ पे। सो ये कैप हम डिजाइन करते हैं, उसके लिए अगेन मेरा फ्री हैंड टूल मैंने लिया है
इससे भी आपको फर्स्ट जो स्कल में हमने बेस बनाया वही लेना है। सी ऐसे गैप नहीं होना चाहिए। सो ये जो पॉइंट है इसको आप यहाँ पे लाके क्लोज कर दो, क्योंकि गैप अगर हुआ तो कलर फिल नहीं होता है, बी रिमेम्बर। सो अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो और कलरिंग नहीं हो रहा है, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं नोड्स जो है वो ओपन है। सो नोड्स का मतलब है पॉइंट्स। सो ऑल द पॉइंट्स, ऑल द नोड्स शुड बी क्लोज। ओके, सो हियर, ओके, ये जो स्कल है उसका शेप मैंने बना लिया है। नाउ ये जो फ्रंट क्राउन पोर्शन है, ओके, सी जूम करके काम करो सो दैट यू विल गेट आइडिया कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है। सो इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, सी जो पॉइंट्स नहीं चाहिए ना उन्हें डबल क्लिक करते हैं हम डिलीट करने के लिए, और इसे शेप करना है। ओके, सो यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू मेक। ओके, सो कुछ स्किल्स आप में होनी चाहिए, मतलब आइडिया पता होना चाहिए। फ्री हैंड टूल है वही यूज किया है। अभी क्या है ना कि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखाई दे रहा है, सो उसके लिए क्या करना है आपको आइडिया। सो गो टू द हेयर, ये आउटलाइन पेन पे इस पे क्लिक करो एंड चेंज द कलर। आपको जो भी कलर चाहिए, व्हाइट चाहिए व्हाइट ले लो, या वॉट एवर आपका चॉइस, आपको जैसे चाहिए, एंड देन उसको शेपिंग कर लेना है। ओके, अभी मैं इसी को कंट्रोल डी करना है। इवन दो आपको अगर इसका साइज चेंज करना है, देन आप ये हेयरलाइन ऑप्शन पे जाओ एंड ये थिकनेस यहाँ से बढ़ता है। सो नाउ ये 25 में चेक कर लूँ, सो 35 नो। सो ये देखो 1 mm मैंने रखा तो ये ब्रॉड हो रहा है। सो बट कैप जो है उसके लिए मुझे इतना ब्रॉड नहीं दिखाना है। सो आई विल कीप इट 25 इनफ है। ओके, सो ये 1 टाइम आप सेट कर लो एंड देन आप उसे कंट्रोल डी मतलब कॉपी करो आपको जहाँ चाहिए। अभी देखो यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ ऐसे डायरेक्शन। मिरर से करो या मैन्युअली भी आप कर सकते हो। सो इसी प्रकार से जूम करो एंड देन आप ये पॉइंट्स को जहाँ पे चाहिए वैसे आप उन्हें शिफ्ट करो। ऑलराइट, इट इज़ डन। आप देख रहे हो कि मैंने सारी जो स्कल एरिया है वहाँ पे जो ये पाइपिंग दिखाना है मुझे व्हाइट कलर का वो कर लिया है। नाउ इट इज़ कंप्लीट। अभी ये जो सर्कल मैंने बना के रखा है यहाँ पे उसे हम अप्लाई करेंगे ये सेंटर में। एज यू विश, मीन इसे रखना है नहीं रखना है दैट डिपेंड्स ऑन योर आइडिया। अब और एक चीज़ है कि मैं अभी ये सारा जो पार्ट है उसको ग्रुप कर लेती हूँ। ओके, सो नाउ इसके ऊपर मुझे यहाँ पे नेमिंग करना है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है। सो मोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स में जो कैप्स वगैरह यूज होते हैं या बॉयज के मेंस के जो कैप्स होते हैं उन पे मोनोग्राम्स होते हैं या तो फिर कुछ नेमिंग होता है। सो वही हम यहाँ पे करने चाह रहे हैं। उसके लिए आपको लेना है ये टेक्स्ट टूल, ए को सिलेक्ट करो एंड देन यहाँ पे आपको नाम लिखना है। सो मैं चैंपियन लिख देती हूँ। ओके, अब ये जो है इसे आपको रोटेट कर लेना है। व्हाटएवर आपको जैसे प्लेस करना है आप कर सकते हो। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ओके, एज यू विश, आपको जैसे चाहिए। सो थोड़ा कर्सिव स्टाइल का। ऑलराइट, सो ये कॉम्बिनेशन क्या लेना है, मतलब फॉन्ट जो है उसका कलर क्या लेना है। तो मैं मोस्ट ऑफ ये वाइट रखती हूँ बिकॉज ब्लैक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग हो रहा था। सो थोड़ा डिसेंट लुक मुझे देना है। अब इसे अगर आपको ये ऐसे रखना है
स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो एज यू इट्स सेम हम ऐसे ही रखेंगे। इसको अगर हमें थोड़ा कर्व करना है तो ये शेप टूल ले लो, देन ये सेपरेट हो जाते हैं अल्फाबेट्स एंड यू कैन अरेंज देम। सो एक एक करके आपको ड्रैग करना है एंड प्लेस करना है। सो इट टेक्स टाइम बट डिटेलिंग आपको करना है तो यू नीड टू डू दिस मीन यस। सी डिजाइनिंग जब करते हैं ना, सो देर इज नो टाइम बॉन्ड, मतलब आपको जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक आप उसे क्रिएट करो, देन ओनली आपका जो डिजाइन होता है उसमें परफेक्शन नजर आता है। अगर आप टाइम सेट करोगे कि यस मुझे सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट करना है, बहुत जल्दी जल्दी में आप करने जाते हो, तो मे बी देर इज अ चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, या कुछ ना कुछ क्वेरी रह जाता है, कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, या वो अच्छा नहीं बन पाता है। सो आप जब डिजाइनिंग करते हो तो इट शुड बी परफेक्ट। ऑलराइट, सो ये जो नेमिंग है ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके साइड में एक लोगो है, मैंने जो ऑलरेडी कैप डिजाइन किया उसमें, तो वो लोगो कैसे करना है देखो। अगेन मैंने आर्टिस्टिक मीडिया लिया है, आर्टिस्टिक मीडिया में जाके हियर ये जो लीफ है वो यूज किया है। अब इसमें से जो यूज हुआ है मेरे पहले के डिजाइन में दैट इज डिफरेंट। सो ये है, अब मैं ये जो ऑलरेडी ड्रॉ किया है अननेसेसरी उसको डिलीट करती हूँ। ओके, सो इसे अनग्रुप करना है, इसे ब्रेक करना है। सबसे फर्स्ट मुझे अभी ये सिंगल यूज करना है, तो उसके लिए क्या करो, सेलेक्ट कंट्रोल के मतलब अनग्रुप, कंट्रोल यू। सो कंट्रोल के मतलब ब्रेक किया मैंने और कंट्रोल यू करके अनग्रुप किया, सेपरेट कर लिया है क्योंकि मुझे सिंगल चाहिए। अब इसका कलर चेंज करना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन द कलर। सो वाइट ऑन वाइट विजिबल नहीं था, मैंने उसे उठाया और यहाँ पे वेरेवर आपको जहाँ चाहिए साइज एंड जस्ट रोटेट। ओके, सो मैंने ऐसे डिजाइन किया है। सी, सो इट्स कंप्लीट। अब जो भी एप्लीकेशंस करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यूज करते हो, उनका साइज, उनकी शेप्स, उनका एंगल, ये सब चीजें बहुत सोच के आपको करना है सो दैट परफेक्शन आता है। सो जैसे मैंने बताया कि नेमिंग भी किया है मैंने, तो उसे मैंने अलग अलग सेपरेट अल्फाबेट्स करके उनको अरेंज किया है। सो ये सारी चीजें आप सोचो, जो अच्छा दिखता है वही रखो, और एल्स अगेन आप कर सकते हो। ओके, सो हियर दिस कैप इज रेडी। सो कंप्लीट सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करो, इट मीन्स ये ग्रुप होगा, सो दैट यू कैन प्लेस इट हियर। सो साइज चेंज करो, स्मॉल कर लेती हूँ मैं उसे पेज पे। ओके, नाउ द पार्ट इज दिस वन, हैट। अभी हैट कैसे ड्रॉ करना है, सो हैट के लिए भी आपको यूज करना है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड से मैंने ये बेस बनाया। सी ये बेसिक बेस जो होते हैं ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है। जैसे मैंने स्कर्ल कैप के लिए मैंने बताया कि राउंड शेप लेना है, तो बेस कैसे बनाना है ये शेप्स आप पहले प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप उसका डिजाइनिंग कर पाओगे। इसीलिए जो वीडियोस मैंने दिए हैं स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखो, सो दैट आप उसे अच्छे से कर पाओगे। सी, ओके, इसका शेपिंग कर लेना है। शेपिंग के लिए एज यू नो कि हम जो शेप ड्रॉ करते हैं शेप टूल लेके, आप ये जो एरो होते हैं, ये सब एरो आते हैं, उन्हें आप एडजस्ट करते हो। यस, पॉइंट दिखाना है तो ऐड पॉइंट, एंड इस पॉइंट को इनसाइड शिफ्ट कर दो, सो पॉइंटेड हो जाता है। ओके, सो नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें तो कुछ पैटर्न है। यस, अभी अगेन हम इसे क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन करेंगे। इसका ये क्राउन पोर्शन मुझे बड़ा दिख रहा है, इसे मैं स्मॉल कर लेती हूँ।
शेपिंग बाद में भी हम कर सकते हैं। सो सिलेक्शन कर लिया है और इसे ग्रुप करती हूँ मैं। देन पैटर्न फील्ड में जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट, आपको इसमें से कुछ लेना है फुल कलर्स में, यहाँ पे चेक करो, आपको जो पैटर्न चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। यू जस्ट अप्लाई ऑन योर ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपने डिजाइन किया है उस पर आप एक अप्लाई करके देखो, ट्राई करो कैसे दिख रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं देन गो टू द नेक्स्ट वन। अभी ये सेम मैंने जो यूज किया है दैट इज ये थर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके टेक्सचर्स में सी मैं इन नाम पे क्लिक कर रही हूँ तो दिख नहीं रहा है। सो प्रीव्यू फिल पे जाओ, यू कैन सी दैट। सो ये मैंने बास्केट नाम का यूज किया हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, शेपिंग जो है, सी शेपिंग मुझे फिर से करना है। तो शेप नहीं हो पा रहा है क्योंकि शेप टूल से मैं क्लिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज ग्रुप। सो व्हेन यू ऐसे कुछ होता है तो उसे कंट्रोल यू करो, मतलब वो सेपरेट हो जाता है, ग्रुप निकल जाता है उसका, एंड देन आप उसे शेपिंग करो। ओके सी, यहाँ पे हमने इसे शेपिंग कर लिया है। सो ये शेपिंग होने के बाद ओके इसे सेलेक्ट करो, इतना पोर्शन ग्रुप करो। अभी इसका मुझे शैडो दिखाना है, मतलब नीचे का जो बेस होता है बैक साइड वो भी दिखाना है। तो उसके लिए मैं ये फ्री हैंड टूल लिया है और उससे जस्ट यहाँ से इतना पोर्शन से कवर करना है। अभी इसे भी आप ग्रुप कर लो, शेपिंग करो। आपको ना सिर्फ ये शेप याद रखना है कि कहाँ पे क्या शेप करना है। वो अगर आपने सीख लिया तो देन इतना डिफिकल्टी नहीं आता है, और ये डिटेलिंग्स आप कर पाओगे व्हेन यू प्रॉपरली उसको ऑब्जर्वेशन करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे। रियल कैप्स हैट्स जो होती है उनको भी आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे दिखते हैं वो, क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हो तभी आप उसे अच्छे से बना पाते हो। यस, सो नाउ इसे सेलेक्ट करके इसमें मैं कलर अप्लाई करती हूँ। सी अगेन कलर नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं नोड्स ओपन है। यस सी, यहाँ पे ये जॉइन नहीं है। सो ये मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। यस, कलर हो गया। ऑलराइट, सो ये पोर्शन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ ये जो बेल्ट है ये बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, फ्री है ये आर्टिस्टिक मीडिया लिया है और यहाँ से ये जो ब्रश है इसको सेलेक्ट करो, बेल्ट के जैसा दिखाई देता है। अब इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसे ऐसे एडजस्ट करना है, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड दिख रहा है तो फर्स्ट हम उसे ओके, सो एज इट इज ब्रॉड, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम चेंज करते हैं साइज। सी हमने उसका साइज स्मॉल किया है एज पर हमारी जो कैप की साइज है उसके अकॉर्डिंग, एंड उसे शेप टूल से हम शेपिंग कर लेंगे जो बेल्ट है उसे। यहाँ पे अगर कुछ मिसमैच लगता है तो यू कैन एडजस्ट, बेल्ट को एडजस्ट करो या फिर ये जो बैक साइड का आपका जो कैप का पोर्शन है उसे आप जाके शेपिंग करो। सी मैं इसे थोड़ा सा इनसाइड टर्न कर लेती हूँ सो दैट, ऑलराइट ओके सी, सो ये बेल्ट भी यहाँ पे लग गया है। नाउ इस पे एक बो है, आपने जो ओरिजिनल मैंने ऑलरेडी डिजाइन किया है वो अगर देखा तो यहाँ पे बो है, तो उसके लिए आपको अगेन ये लेना है टूल और इससे ये जो ट्विस्ट वाला है ये यूज करेंगे हम। इस पे क्लिक करना है, सो ये बो के जैसे दिखाई देता है। ओके, इसका साइज आपको जैसे चाहिए वैसे, एंड यहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए, वाइट पे मैं क्लिक करती हूँ। ऑलराइट,
शेप आप इसका भी शेपिंग कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज दिस, आप इसमें भी चेंज कर सकते हो एज यू विश। अब अभी मेरा जो मैंने लिया है देयर इज नो नीड ऑफ चेंजेस, सो मैं इसे एज इट इज रख रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा एंगल में चेंज करती हूँ रोटेट करके। ओके, और इस पे एक सर्कल बटन सेंटर, वो भी वाइट कलर का। ओके, डन। सो यू कैन सी अ बहुत ही ब्यूटीफुल एक हैट मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। उसे मैं कंट्रोल जी मतलब ग्रुप कर लेती हूँ। यस, सो जैसे मैंने बताया है उसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो और उनके वेरिएशंस हमें जब करने हैं, मतलब ये बेसिक्स बना के रखो। एंड अगर आपको ये जो है इसी को मैं कंट्रोल डी करती हूँ, डुप्लीकेट किया। नाउ आई वॉन्ट टू चेंज कलर, तो मैं क्या करूँगी, ये इस पे क्लिक किया, कलर चेंज हो गया है। आप एक एक पार्ट को कंट्रोल यू करो, अनग्रुप होगा। फिर मैंने ये जो बो है बो को सिलेक्ट किया है, उसका मैं कलर चेंज करती हूँ। इट मीन्स कि आपका काम कितना इजी हो गया। कि एक कैप मैंने बना लिया, एक हैट मैंने बना लिया, तो उसके बहुत सारे वेरिएशंस में बना सकती हूँ। मुझे यहाँ पे जैसे कि ये फ्लावर्स चाहिए, यस यू नो कि हम आर्टिस्टिक मीडिया में जाते हैं और ये गैलरी से हम यहाँ से आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं। सो ये फ्लावर्स को फिर अनग्रुप करना है तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल के मतलब ब्रेक, कंट्रोल यू मतलब वो सेपरेट हो गया, सिंगल। तो सिंगल चाहिए तो सिंगल लो, जैसे चाहिए वैसे डिजाइनिंग आप इसमें कर सकते हो। जस्ट आपको की पॉइंट्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए। एंड यस, जैसे मैंने बोला है कि प्रैक्टिस, व्हेन यू डू द प्रैक्टिस तभी आपको परफेक्ट वो पता चलता है कि कैसे करना है, डिटेलिंग आप कर पाते हो। यस, यहाँ पे देखो इट इज डन। ओके ओके, सी ये वेरिएशन तो आपने देखा कि इसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी ना इसका वेरिएशन कि ये जो सेकेंड वन है उसके लिए मैं कंट्रोल डी करती हूँ। इसे अनग्रुप कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं। जो चीज़ नहीं चाहिए, ये नेमिंग नहीं चाहिए इसमें, डिलीट, लोगो नहीं चाहिए, डिलीट किया। इसका कलर मुझे मैचिंग चाहिए, कैप ये जो है कंप्लीट ब्लैक कलर का है। ओके, कर लिया। अब ये लाइंस यहाँ पे नहीं चाहिए, इनको डिलीट किया है। अब व्हाट टू डू कि अगेन आप ये फ्री हैंड टूल लो, यहाँ से इतना ऐसे ट्रायंगल शेप ड्रॉ करो एंड उसमें कलर फिल करो, ठीक है। और उसे हमें शेपिंग कर लेना है, ये एक ऐसे पेटल के जैसा एक बना लो। कलर्स आपके ऊपर डिपेंड है, वॉट एवर आपको जो कलर्स चाहिए यू कैन टेक कंट्रोल डी। नाउ मैं इसे मिरर लेती हूँ, मिरर मतलब एंगल मैंने चेंज किया उसका, एंड शेप टूल से उसे एडजस्ट कर लेना है, सेंटर आपको जहाँ पे रखना है उधर। ये शेपिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट लुक जो होता है उसी पे डिपेंड करता है आप जो भी चीज़ बनाते हो उसका। सो अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब जो भी आप चीज़ बनाते हो, जो डिज़ाइन है वो दिखने को अच्छा दिखना चाहिए। कंट्रोल डी, यस। सो ऑल द पेटल्स जो है ये मुझे ट्रायंगुलर शेप में चाहिए, वो मैंने बना लिए हैं। शेपिंग कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ ऑलमोस्ट ये जो कैप है ये ऐसे दिख रहा है। सो इट इज़ परफेक्ट वन। अभी इसके सेंटर में हम एक बटन लगा लेते हैं, सो दैट आई विल कीप ब्लैक कलर। यस, ब्लैक सूट हो रहा है। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे मल्टी कलर है, इफ यू वांट टू चेंज कलर आप यहाँ पे जस्ट हर एक पेटल पे क्लिक करो, यू कैन चेंज द कलर, ठीक है।
सो अगर आपको नहीं करना है तो डोंट डू इट, करना है देन हम एक एक सेलेक्ट करके हम उनका कलर चेंज कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी. All right, so see here the cap design complete हो चुका है. इसे भी मैंने ग्रुप किया है. एंड नाउ ये थर्ड वन, ये तो आपको समझ में आया ही होगा, सेम यही है. कंट्रोल डी. इसमें जस्ट एडिटिंग पार्ट क्या है कि मैं इसे करती हूँ. सी शेपिंग तब तक नहीं होगा जब तक ये अनग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप अगर है तो उसको शेपिंग नहीं हो पाता है. ये पेटल्स नहीं है उसमें, डिलीट किया. शेप, ये जो क्राउन पोर्शन है, सी अगेन ये भी मैंने ग्रुप किया था, ये भी अनग्रुप करती हूँ. ओके, सो ये क्लोज हो रहा है. इसमें ये यहाँ तक शिफ्ट कर लेती हूँ. ये थोड़ा सा मुझे ओके. एंड नाउ सेलेक्ट द एरिया. अभी इसका कलर मैं चेंज करती हूँ. दिस वन. इसमें पैटर्न आपको जो भी ऐड करना है, गो टू द पैटर्न्स, व्हाटएवर आपको जो भी अच्छा लगता है सेलेक्ट. बहुत सारी पैटर्न्स है इसमें. स्टार्स. ओके, सो हियर आप देख सकते हो कि ये अगर आपको रखना है तो ये रखो. अगर नहीं अच्छा लगता है तो अगेन आप पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो. सी यहाँ पे ये अगर राउंड आपको लेना है सर्कल, एंड कलर कॉम्बिनेशंस चेंज करना है कि मतलब ये इसके साथ, तो ये कलर्स भी चेंज हो जाते हैं लाइक दिस. एंड साइजेस आपको चेंज करनी है तो जैसे मैंने बताया था कि पैटर्न्स में जाके ये जो साइज ऑप्शन होता है, यहाँ पे चेंज द साइज. ओके, सी इट्स इजी व्हेन यू लर्न इट. जब तक आप सीखते नहीं हो दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप स्टेप बाय स्टेप सारी स्किल सीख लोगे, देन इट बिकम्स इजी. एंड यस, ऑल्सो योर अर्निंग ऑप्शन. जैसे मैंने बताया है कि ये सब सीखने के बाद आप फ्रीलांस डिजाइनिंग कर सकते हो. तो यस, एज वेल एज आप किसी इंडस्ट्री में रेगुलर जॉब भी कर सकते हो. एंड कंप्यूटर्स डिजाइनिंग सीखो बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. आप मेनी टाइम्स ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ टेलरिंग पार्ट कवर किया जाता है, बोला जाता है कि ये फैशन डिजाइनिंग किया है. सो इट इज अनटिल एंड अनलेस कि आप ये सारी चीजें डिजाइनिंग करना सीखते नहीं हो तब तक ये इनकम्प्लीट है. डिजाइनिंग पे फोकस किया करो. टेलरिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स होती है, उनका काम होता है स्टिचिंग करना. एंड डिजाइनर्स जो होते हैं, दीज आर वेरी डिफरेंट. उनका काम होता है क्रिएट करना लाइक दिस. ओके फ्रेंड्स, सो आपने देखा है कि कैसे हमने एक्सेसरीज जो होते हैं, फैशन एक्सेसरीज, उसमें हेड गियर्स जो आते हैं, मतलब हैट्स, कैप्स वगैरह, वो सब डिजाइनिंग कैसे करना है वो आज हमने यहाँ पे सीख लिया है. नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द बैग्स डिजाइनिंग. पर्सेस, बैग्स कैसे डिजाइन करना है वो हम सीखने वाले हैं. सो टिल देन इसका प्रैक्टिस करो. जब आप इसमें एक्सपर्ट होते हो तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं. ड्रेसअप्स भी मैंने जैसे कहा है कि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल क्रोकीज बेसिक मैंने आपको सिखाया है, शेपिंग सिखाया है, उसका आप प्रैक्टिस करो. तभी जाके हम उसके अलग अलग पोजेस सीखने वाले हैं. क्योंकि जब तक आप बेसिक्स में परफेक्ट नहीं होते तब तो एडवांस सीखने में मजा नहीं होता है. सो तभी हम एडवांस सीखेंगे. और यस, मॉडल्स एंड उस पर ड्रेसअप कैसे करना है, डिजाइनर लुक्स कैसे करने हैं, अपीयरेंस उनको कैसे देना है, डिफरेंट पैटर्न्स कैसे डिजाइन करने हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं. टिल देन आप इसका प्रैक्टिस करो. हेड गियर्स के अलग अलग पैटर्न्स अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, मैगजीन्स में देखो, आपके पास खुद के पास है तो उनको सामने रख के आप उसे ड्रॉ करो. एंड यस, यू कैन शेयर इट विथ मी.
आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो कि आपने क्या ट्राई किया है, या डिफिकल्टीज कुछ आती है तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. कीप वॉचिंग अर्चना's फैशन डिजाइनिंग. थैंक यू.